Hello, good evening everyone. So this is our another class in electrostatics and I hope you are completing all the videos. So टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको पता था, मैंने आपको पिछले टर्म पर एक फॉर्मूला बताया था, याद है? इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, इन सब की वजह से हम देख रहे थे जब वो एक फॉर्मूला आ रहा था हमारा, दैट वाज के क्यू लैम्डा अपॉन साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ये आता था ई परपेंडिकुलर में, और एक आ रहा था हमारा, रिकॉल करिए चीजों को, के क्यू लेमडा बाई डी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ये होता था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल डायरेक्शन। और पैरेलल और परपेंडिकुलर होता था ये किसके हिसाब से? रॉड और उस वायर के हिसाब से। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि थीटा वन और थीटा टू आपको कैसे देखना होता है। इसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक जैसे आपको बताया था कि जो एंगल बड़ा होगा उसको आप थीटा वन ले लेंगे, और थीटा टू के लिए फिर आप अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में काउंट कर रहे हैं तो माइनस। याद आ रहा है? हमने एंगल 330 भी लिया था, -30 डिग्री भी लिया था, तो वो सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ वो वीडियो आप वापस से देखिएगा, जिससे वो वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। अगर वो सारी चीज़ आपकी क्लियर है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऐसे न्यूमेरिकल जिनसे ज़्यादातर बच्चे डरते हैं ना, आप उनको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो मैंने आपको पिछले टर्म पर कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी करवाए थे, बाकी मैं फिर से आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए, तो लेट्स से कि हम इस तरह का एक अरेंजमेंट देखते हैं। ठीक है, ये इधर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा था ये वायर, और ये यहाँ पर ऐसे हो गया। ठीक, और ये वायर है कुछ आपका ऐसा, और ये भी इधर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इस तरह से दो वायर हैं आप। ठीक है, लेट्स से दिस इज वायर वन, दिस इज वायर टू। ओके, ये भी इन्फिनिटी की तरफ है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ है। ठीक है सर, समझ गए हम। तो एक तरह से सेमी इनफाइनाइट वायर का कंसेप्ट हुआ है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि लेट से वी आर ठेकेंगे पॉइंट पी ओवर हियर। आपको बेटा ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, और आपको ये वाली डिस्टेंस ए दी हुई है, और ये से भी इसकी डिस्टेंस ना ए है। अच्छा सर, समझ गए। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉन्ट्स दिख रहे हैं आपको? ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी के ऊपर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के, सर ये कुछ कुछ हम पहले जैसे क्वेश्चंस कर रहे थे उसकी वजह से होगा। सोचो सोचो कैसे करेंगे कि सर ये इस पर दोनों वायर की वजह से होगा। ठीक है, दोनों वायर की वजह से कि सर मैं अगर पहले वाले वायर वन की वजह से देखूं तो सर ये वायर ऐसे है तो ये परपेंडिकुलर होगा कि सर ये ई परपेंडिकुलर होगा एक तो। ठीक है, और सर एक इसका ई पैरेलल भी होगा। अब ज़्यादा वायर इधर बचा हुआ तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल वाले का डायरेक्शन ऐसे करके आएगा। समझ रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट में मैंने आपको डायरेक्शन कैसे लेना होता है पहले आपको बता दिया था। ठीक भाई, तो हम क्या करें कि सर ये लेट्स से कि दिस इज वायर वन, दिस इज वायर वन, उसकी वजह से सर दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर, और इसको कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ड्यू टू वन, ऐसे कहेंगे आप। और इसी पॉइंट को, और अगर मैं इसको ई पैरेलल को डिफाइन कर दूं तो आप इधर क्या कहेंगे कि सर ये हो जाएगा मेरा ई पैरेलल, ई पैरेलल ड्यू टू सर वन, कि सर परपेंडिकुलर ऐसे होगा, पैरेलल ऐसे होगा। वेरी गुड। टू की वजह से देखो, टू की वजह से इस वाले डायरेक्शन को कैसे कहेंगे, चलो इसको मैं हटा देता हूँ। टू की वजह से अब टू वायर, मेरा वायर टू ये है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा, देन दिस विल बी ई परपेंडिकुलर बट दिस इज ड्यू टू टू। समझ रहे हैं? और ज्यादा हिस्सा आपका इधर बचा हुआ है, इसका मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में जाएगा, तो दिस विल बी आपका ई पैरेलल, एंड पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू टू, तो ई पैरेलल टू। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। क्वेश्चन
अच्छा है, डिफिकल्ट है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बाकी अगर आपको सारी चीज़ क्लियर है तो ये तुरंत आप बता दो। अब आप कहोगे कि सर ई परपेंडिकुलर ड्यू टू टू में से एक तो सर ये माइनस होगा, पैरेलल होगा जो वन वाले का, और वैसे ही सर परपेंडिकुलर जो वन का होगा उसमें से सर पैरेलल कर देंगे टू वाले का माइनस। तो सर ऐसे ये कुछ नेट बचने वाला है। तो सारी पिक्चर क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो आप देखो ई परपेंडिकुलर ड्यू टू वायर वन, क्या बताओगे? थोड़ा सा इधर करता हूँ इसको। ओके, ई परपेंडिकुलर ड्यू टू वायर वन, क्या बताओगे आप? अब पहले तो इनको थीटा वगैरह को क्लियर करवाओ यार आप लोग। तो थीटा कैसे करेंगे कि सर थीटा वन मेरा जो ये वाला एंगल है ये सबसे बड़ा यही हो सकता है, तो सर मैं थीटा वन को सर 90 डिग्री लूंगा। सबके समझ में आ रहा होगा, पिछले टर्म पर मैंने आपको डिटेल में बताया था। थीटा टू, सर थीटा टू सर ये भी है ये भी है, तो सर ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा सर, तो ये 45 डिग्री का एंगल है। और क्या दोनों वायर के लिए सेम रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा सर। जैसे ही आप इसके लिए करेंगे तो ये भी थीटा वन सर 90 डिग्री हो जाएगा और 45 डिग्री, मतलब थीटा वन थीटा टू हम 90 और 45 लेने वाले होंगे। यहाँ तक आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ओके, अब परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर में आता है हमारा साइन, तो सर मैं क्या करूँगा सर के लैम्डा बाई डी, 6 लैम्डा बाई डी सर ये फॉर्मूला होता है। और साइन 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 थीटा वन सर 45 और नहीं 90 है सॉरी, थीटा वन 90 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, साइन 91 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। ठीक बात। और सर पैरेलल डिस्टेंस ये ए है, तो सर मैं इसको डी की जगह ए कह देता हूँ। ठीक है, कह दीजिए। तो इसको कर देंगे के लैम्डा बाई ए, के लैम्डा बाई ए 1 प्लस 1/√2। ओके, पैरेलल का क्या करें कि सर ई पैरेलल मेरा ड्यू टू वायर टू, नहीं सॉरी बन ही चल रहा है ना अभी, तो बन की वैसे ही लेंगे ना, पहले बन का ही हमने परपेंडिकुलर लिया है और बन का ही हम पैरेलल लेंगे। ओके कि सर ये खे लैम्डा में डायरेक्टली बेनिफिट कर देता हूँ, डी की जगह भी होगा। ठीक है, और वो रहता है बेटा आपका कॉस कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। तो cos थीटा टू is 45 डिग्री, cos 45 is 1/√2 माइनस cos 90। अब cos 90 कितना हो जाएगा? 0, तो -0, ये आपका ही हो गया। क्लियर बात? क्या मैं ऐसे ही इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ड्यू टू टू ड्यू टू वायर टू हो गया मेरा। तो ये क्या कहेंगे कि सर खे लैम्डा बाई ए, और सर उसके लिए भी थीटा में थीटा टू बराबर है सर, तो सर ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस 1/√2। क्लियर बात? यहाँ तक आपके सबके समझ में आ गया है। अच्छा सर, अब क्या करें? अब हम करते हैं ई परपेंडिकुलर हो गया तो पैरेलल ड्यू टू वायर टू की सर पैरेलल में खे लैम्डा बाई ए, और सर उसमें cos थीटा टू माइनस cos थीटा वन, तो ये भी सर 1/√2 माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग सब। ठीक है, अब वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और इसको आप, वैसे इसमें वैल्यूज आपको पुट करनी है, कैंसिल आउट भी होंगी चीज़ें, को आप इसको सॉल्व करेंगे। तो एक तरह से मैं देख रहा हूँ कि एक जैसे इसमें से ये माइनस होगा तो नेट एक्स में कुछ बच जाएगा और नेट वाई में कुछ बच जाएगा। तो अब इसको मैं प्लस माइनस करके कर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। मैं इसको सेकंड पेज में कर रहा हूँ, आप अपने पास इसको समझते रहिएगा। ठीक है, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि सर सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
इन एक्स। अब उसमें से जब आप x में कैंसिल आउट हो जाएगा 1/√2 और ये, तो क्या बच जाएगा, दिस विल बी k लैम्डा बाई ए। सर ये तो ही बचा। उसी तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन वाई डायरेक्शन, ई वाई कह दिया मैंने इसको चाहो तो आप ई एक्स कह लीजिए, इज इक्वल टू, ये भी बेटा क्या बचेगा आपका k लैम्डा बाई ए। समझ रहे हैं? तो एक तरह से अभी आपके पास क्या आ गया कि सर ये ई एक्स आ गया है और सर ये ई वाई आ गया है मेरे पास। तो दोनों के बीच में क्या है, एंगल 90 डिग्री। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट विल बी इक्वल टू, आप सब जानते हैं कि इसको ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये दोनों के दोनों बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा √2 ई। इसको जब आप वैल्यूज पुट करेंगे आप, then you will be getting answer √2 k lambda by a. This is the answer. जिनका सही आया है वो खुश हो सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। आगे बढ़े। ओके, ठीक है। नाउ अब इसमें थोड़ा सा और एक, जैसे एसएचएम को अगर इसमें अंदर घुसा रहे होते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर और भी काफी क्वेश्चंस किए हैं आप जानते हैं, तो उसमें टाइम पीरियड ऑसिलेशन से रिलेटेड कुछ बातें की जा सकती हैं। उसको अगर हम पूछ रहे होते हैं तो हम इसको कैसे करते हैं उसमें, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। लेट्स से आई एम गिविंग यू सेटअप, ये कुछ इस तरह से है जिसमें आपको एक वायर ना बेटा इस तरह से दिया है, दिस इज गोइंग फ्रॉम इन्फिनिटी से लेके और इधर भी ना इन्फिनिटी तक ही जा रहा है, तो इन्फिनिट वायर, ठीक। और आपने एक तरह से इसके सेंटर से डी डिस्टेंस दूर यहाँ पर आपने इस लोकेशन पर एक चार्ज रख दिया Q जिसका मास है m, ठीक। ऐसा कुछ सेटअप, एक वायर है, वायर से डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हमने चार्ज रख दिया Q, ठीक बात सर। इस वायर की वजह से इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सर इस पर फोर्स होगा, जिस द पॉजिटिव सर ये वाला पैरेलल वाला तो सर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, बात समझ रहे हैं? तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक क्या आ जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ जाएगा। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या चीज बैलेंस कर रही होगी कि सर mg नीचे लग रहा है वो ऊपर लग रहा है, अगर ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाए तो सर ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक। वही मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लिख लीजिए। क्वेश्चन इज दैट इफ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, पार्टिकल is in equilibrium. Now if we slightly displace, if we slightly displace this particle, if we slightly displace this particle perpendicular to the wire, आपको क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा जिससे आप नोट्स प्रॉपर आपके बन सके। मेरे पास स्पेस थोड़ा कम रहता है, इस वजह से मैं आपको बोलता जा रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग कि मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँ जिससे आप क्वेश्चन को नोट कर पाओ, ठीक है। ये आपको सॉल्व भी करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ। तो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पार्टिकल इज इन equilibrium if we slightly displace, if we slightly displace the particle perpendicular to the wire and released, perpendicular to the wire and released, then find the time period, then find the time period of oscillation। अगर मैं इसको जरा स्मॉल डिस्टेंस x से डिस्प्लेस कर दूं तो पहली बात तो ये देखो कि क्या ये एसएचएम कर पाएगा कि अगर मैंने डिस्प्लेस किया तो वापस उस डायरेक्शन में आ पा रहा होगा क्या, एक तो ये चीज देखो, ठीक है। देखिए कैसे होगा कि सर एक्चुअल में जो mg नीचे लग रहा है सर वो तो वहीं की वहीं रहता है सर, कांस्टेंट, उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैंने इसे ऊपर की तरफ सर शिफ्ट किया और ऊपर वाला फोर्स बढ़ गया तो उसको भगा ले जाएगा ना वो, तो समझ रहे हैं? तो उसका मतलब अगर मैंने ऊपर किया और ऊपर वाला फोर्स, ऊपर वाला जो फोर्स कम हो गया
तो एम जी उसको वापस नीचे ला रहा होगा, तो इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो वैसा कुछ होगा अगर आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर जो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो क्या लगेगा, एंगल क्या हो रहा है 90 90, तो साइन 90 प्लस साइन 90, अरे यार भूल गए, k 2k लैम्डा बाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, याद आया, पिछले क्वेश्चन में तो कराया। ठीक, तो हम सर क्या करेंगे कि सर नीचे की तरफ वाला फोर्स है सर एम जी इज इक्वल टू, मैं जान रहा हूँ कि यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 और थीटा 2 भी 90। तो जो फॉर्मूला होता है ना, ई परपेंडिकुलर का यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ, k लैम्डा बाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। पैरेलल में क्या हो जाता है, पैरेलल में k लैम्डा बाई डी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 माइनस होगा और दोनों के दोनों एंगल बराबर है तो जीरो हो जाएगा, इसलिए पैरेलल वाला तो कैंसिल आउट। परपेंडिकुलर अब sin 91 sin 91 इसका मतलब सीधा सीधा क्या बन गया 2k लैम्डा, और लकीली जो मैं इसने डिस्टेंस दिया वो भी डी है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, डी दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हैं फॉर्मूला क्या, F इज इक्वल टू क्यू ई, तो जो फोर्स आपको बनाना है यू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं चार्ज से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये बन गया मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू द mg। ये तो क्या हो रहा है, ये दिस इज द सिचुएशन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे सर ये दोनों फोर्सेस बराबर थे, ये ऐसे हो गया। अब आपको ये जरा सा आपने इसे ऊपर x डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया है यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं इसको x मान लूं, x स्लाइटली हमने डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक, तो मैं नोट कर देता हूँ आफ्टर डिस्प्लेसिंग थ्रू x, ठीक बात, आफ्टर डिस्प्लेसिंग थ्रू x। मैं यहाँ पे एक वो भी बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखो पार्टिकल यहाँ था, ये इसका q और q तो चार्ज था m इसका मास था, तो इस डायरेक्शन में इस पर लग रहा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहा है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डिस्टेंस से इसके ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो mg ही रहेगा, और इधर ऊपर वाला जो फोर्स रहेगा उसको आप क्या कहोगे बताओ, कि सर 2k लैम्डा बाई डी बाई क्यू, ये पहले ही था तो एक तरह से अब हो जाएगा सर 2k लैम्डा बाई डी प्लस एक्स, डिस्टेंस तो हो जाएगी सर डी प्लस एक्स, ये दिख रहा होगा आपको, दिस इज डी प्लस एक्स, मैं सर बड़ा बड़ा भी लिख दूंगा आपको, डी प्लस एक्स सर दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई क्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या, मैं नेट फोर्स बता सकता हूँ, नेट फोर्स बता सकता हूँ, नेट फोर्स विल बी, मैं इसको वापस इधर नोट कर रहा हूँ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सर ऊपर वाला 2k लैम्डा बाई डी प्लस एक्स, सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा दिया क्यू से, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन गया सर, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है माइनस एम जी, माइनस एम जी, ठीक है। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, इधर एम जी है और एम जी इक्वल टू 2k लैम्डा बाई डी क्यों था, कुछ ऐसा ही इधर है, तो ये वाली चीज़ को देखो सॉल्व करने में कुछ चीज़ें कैंसिल हों कैसे हों क्या है, उस पर दिमाग हमें लगाना होता है। इसको मैं कुछ एम जी जैसे बना सकता हूँ, बिकॉज 2k लैम्डा बाई डी को एम जी होता है और इधर भी डी प्लस एक्स ही था, तो क्या मैं इसमें से डी कॉमन ले लेता हूँ ना, जैसे ही आप इसमें से डी कॉमन लोगे ना तो दिस विल बी 2k लैम्डा अपॉन डी कॉमन लिया आपने तो इसको लिखना पड़ेगा बेटा 1 प्लस एक्स वाई डी, 1 प्लस एक्स वाई डी इंटू क्यू माइनस एम जी, समझ रहे हैं। अब क्या करें, अब हम जानते हैं कि सर 2k लैम्डा क्यू और ये डी, ये क्या चीज़ है, ये है सर एम जी, तो सर मैं इसको सॉल्व करके लिख सकता हूँ सर एम जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई डी माइनस एम जी, ठीक है।
इसको एलसीएम लेंगे, mg भी इसमें से कॉमन आ रहा है, इसको सॉल्व करो। आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर mg इसमें से कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, देन यू विल बी गेटिंग एफ नेट इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स वाई डी। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपको ये मिलेगा। आप जानते हैं एसएचएम में f इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता था, अब उसको आप कंपेयर करें उस चीज से, किस चीज से, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स से कंपेयर करें, तो k इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, एम जी बाई डी। अब तो सॉल्व हो गया ना। कैसे सॉल्व हुआ कि सर टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, और सर मेरे पास k की वैल्यू आ चुकी है, तो 2 पाई अंडर रूट m बाई k क्या है मेरा, k इज एम जी बाई डी, तो m से m कैंसिल हो गया, दिस विल बी 2 पाई अंडर रूट डी बाई जी, दिस विल बी योर आंसर। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, so another important formula, this is सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है ये वाला जो डेरिवेशन है, और शायद आप में से कुछ ने, अधिकतर ने कर भी लिया हो अगर आप थोड़ा थोड़ा साथ साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो। क्वेश्चन क्या है, सॉरी क्वेश्चन का एक तरह से हेडिंग आप डाल सकते हैं, हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of the ring, on the axis of the ring। एक रिंग की एक्सिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक रिंग जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, ठीक है, जिसकी आर रेडियस हो। जैसे अगर मैं अभी एक ऐसे रिंग लूं, दिखाई दे रही है, एक रिंग है, इस रिंग पर लैम्डा कूलम पर मीटर से इस तरह से प्लस क्यू चार्ज, अब वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लीजिए मैं आपसे सेंटर पे पूछ रहा होता, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या सोचते कि सर ये इस पॉजिटिव की वजह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो सर ये भी तो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, तो ये यूनिफॉर्मली चारों हिसाब से ऑल डायरेक्शंस में से बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या जाएगा, E इज इक्वल टू जीरो। सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा जीरो, बट मैंने आपसे इस तरह से नहीं पूछा है। मेरा क्वेश्चन है जैसे कि मैं अब रिंग को ऐसे कंसीडर करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक रिंग है ये, देखो ये अभी तो ऐसे थी, इस कंडीशन में जब आप इसके सेंटर पर आप देख रहे हैं तो इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इन सबकी वजह से कैंसिल आउट कर जाएगा, ठीक है। तो मैं सेंटर पे बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जब ये, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या, ऐसे, चलो देखो इसको ऐसे कर दिया मैंने, अब ये रिंग को मैंने इसको ऐसे इस वर्टिकल डायरेक्शन में कर दिया, तो ये इसकी एक्सिस ऐसे होगी, इस एक्सिस पर हम ऐसे कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल मान के चलो ऐसे, तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये दिस इज द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, इस एक्सिस के ऊपर आपको कोई पॉइंट कंसीडर करना है। अब इस जगह पर यहाँ जो चार्ज होगा उसकी वजह से भी आएगा, इन सारे चार्जेस की वजह से आ रहे होंगे, समझ रहे, ये और ये एक ही बात है, इसके सेंटर पर हमने रख दिया। अब
अगर यहाँ ऐसे कोई मैं पॉइंट कंसीडर करूंगा तो इस रिंग पर जितने भी चार्जेस रहेंगे उन सब की वजह से रहने वाला है। इसको मैं इधर ड्रॉ करके बताता हूँ। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये आपके सबके समझ में आ गया। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं व्हाट आई एम सेइंग टू यू इज दैट कि लेट्स से ये आपकी रिंग ना कुछ इस तरह से हो गई। ठीक, दिस इज द रिंग। इसकी एक्सिस पर, इसकी रिंग की आपको रेडियस है आर, ठीक है, और इसके ऊपर पूरा आपका क्यू चार्ज ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, आप इससे एक सर्टेन लेट्स से एक्स डिस्टेंस ही मान लेते हैं, एक्स डिस्टेंस दूर आपने एक पॉइंट पी कंसीडर किया है इसकी एक्सिस पर, तो इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या रहेगा रिंग की वजह से, ये है। तो इस जगह पर ये इन सारे ऑल चार्जेस की वजह से रहने वाला। ठीक है, तो हमारे समझ में आ रहा है कि सर इसको क्या करें हम कि सर पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लीजिए और फिर उस हिसाब से इसको इंटीग्रेशन करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक बात, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये स्मॉल चार्ज ये वाला जिसको मैं कह सकता हूँ डी क्यू, ठीक है, अब ये डी क्यू जो चार्ज लिया आपने, ये इससे क्या एंगल बना रहा है बेटा, दिस इज मेकिंग एंगल थीटा। ठीक बात, तो फिर इस स्मॉल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो भी स्मॉल रहेगा एंड उसका डायरेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, जिसे मैं कह दूं डी। ठीक बात, आंसर दिस एंगल विल बी थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, अब आपका थोड़ा सा दिमाग काम करने लग रहा होगा कि सर देखो जो इसका एक कंपोनेंट रहेगा ना सर, ये दिस विल बी सर डी cos थीटा एंड सर दिस विल बी सर डी sin थीटा। तो सर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है वैसे ही अगर सर जब यहाँ से ऐसे आप लेके जाओगे इसे, यहाँ से जब आप ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा सर तो वो डी ऐसे चला जाएगा, तो अगेन डी कॉस थीटा तो उसमें ऐड हो जाएगा, पर सर उसका डी साइन थीटा कुछ ऐसे रहेगा, तो इसका मतलब ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या होने वाले हैं बेटा, कैंसिल आउट होंगे। ये कैंसिल आउट होंगे तो एक तरह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहने वाला, एक्स डायरेक्शन में वो सारे के सारे एड अप होंगे। एक तो आपके ये समझ में आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा विल cancel out, d sin theta will be cancel out, so net electric field will be, so the net electric field will be due to de cos theta, will be due to de cos theta। ये बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि सर ये डी cos थीटा तो ये डी sin थीटा, ऐसे ही सर डी sin थीटा ऐसे होगा, ये तो सर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सारा का सारा नेट इसकी वजह से रहने वाला है। इसका मतलब कैन आई से दैट ई नेट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी cos थीटा, बिल्कुल कह सकते हैं। अब डी की वैल्यू क्या रखेंगे आप, ये आप जानते हैं पहले से ही कि सर इंटीग्रेशन, सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सर के क्यू डिवाइडेड बाई सर जो जो दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। इस कंडीशन में हमारी क्या डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, ये दिस इज आर, दिस इज एक्स, देन दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट, दिस विल बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अरे यार हाइपोटेन्यूज बन गया ना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक बात, तो और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आंसर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सर दिस विल बी के, चार्ज आपका डी क्यू था तो डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रूट कहाँ चले गया, रूट इस स्क्वायर की वजह से चल गया, तो दिस विल बी लाइक दिस एंड cos थीटा आपका ये है। ओके, अब हम क्या करें, इसमें इसकी वैल्यूज आप पुट कीजिए। cos थीटा भी देखो इस ट्रायंगल में आप लगा सकते हो, cos थीटा क्या रहता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज x, वी नो दैट, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू क्या, cos थीटा इज x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ठीक है सर, तो मैं अब इन सब की वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पे आप एक
मेरे पास इतना इधर जगह बच रही है, जब मैंने डी क्यू लिया है उस डी क्यू को मैं एस से भी लिख सकता हूँ ना, डी क्यू की आप खुद बता सकते हो, ये तो सिंपल है। अराउंड द लेंथ फैला हुआ है तो पहले क्या करते हैं, चार्ज डिवाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय जितनी भी लेंथ हो वो। सर इसकी कंप्लीट लेंथ 2πr है तो सर मैं इसको करूँगा सर q बाई 2πr इंटू सर ये आपकी अगर स्मॉल लेंथ dl है तो सर ये dl। ठीक, इन सब की आप वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, देन ई विल बी इक्वल टू, इसमें से जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिएगा, 2πr इसकी वजह से आ जाए, आप डी क्यू की वैल्यू डालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dl x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, इसमें से और क्या क्या चीज़ आपको कांस्टेंट लग रही है उसको भी बाहर ले लीजिए आप। तो देखो ये r और ये डिस्टेंस भी तो फिक्स है, इतने एक्स से इतनी दूर ही है तो ये भी कांस्टेंट ही है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है। मैंने पहली बार इसलिए नहीं लिया कहीं कंफ्यूज होते हैं, ये भी कांस्टेंट ही है। और क्या एक्स क्या कांस्टेंट नहीं है, ऐसा थोड़ी कि एक्स पे जाके कोई लिया हो, उसने ऑलरेडी कहा था कि एक्स से एक्स डिस्टेंस हो, तो ये भी मैं इसको भी बाहर कर दूंगा। इसका मतलब पूरा बार क्या आ गया, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2πr अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब ये कहाँ से जा सकता है dl के, सर 0 से लेके 2πr तक, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, अरे यार dx का x तो इस तरह से dl का l, और l की वैल्यू आप अपर लिमिट डालोगे 2πr तो 2πr से कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यू विल बी गेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k q x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की रेज़ टू पावर 3/2। ये 2πr कहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सीधा आपका बच जाएगा। When x is equal to 0 इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना भी चाहिए था, जैसे ही आप x 0 करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, सेंटर पर पहुँच जाओगे। ठीक है, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट भी है, आपको याद रखना है, एंड बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको वो डेरिवेशन पता होना चाहिए। हालांकि हमने से डिफिकल्ट डेरिवेशन देखे हैं तो अब आपको पता है कि सर स्मॉल पॉइंट चार्ज लेना है डी क्यू और उसकी वजह से तुरंत हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, that this is always kq divided by distance का स्क्वायर, वही चीज हमने इसमें की थी। क्लियर बात, ओके आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले से रिलेटेड अब कुछ हम बातें करते हैं आपसे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला अप्लाई करना भी तो है। रिंग आपने लिए, ठीक, क्यू चार्ज इस पर है, अगर पॉइंट अब कहीं भी कितने भी डिस्टेंस पे देगा आपको ऐसे देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, पहले डायरेक्शन को समझना है। सर पॉजिटिव है, पॉजिटिव में से बाहर जाएगा तो ऐसे ऐसे करके इस हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये इस डायरेक्शन में होता, जरूर थोड़ी ऐसे ही दे, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बता रहा होता कि सर अगर कोई लोकेशन ऐसे होगा तो पॉजिटिव में से ऐसे बाहर की तरफ जाता है, सर उस टाइम पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सर ये हो जाएगा। समझ रहे हैं, ठीक है, और इसको आपने नोट कर लिया। और क्या कर सकते हैं, अगर ये चार्ज नेगेटिव हो जाए, चार्ज नेगेटिव हो जाए तो मैं इसी पेज में इधर कर देता हूँ आपको, अगर ये चार्ज हो जाए आपका नेगेटिव, अगर इधर हुआ कि सर नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा होगा तो सर अगर आपने इस डायरेक्शन में लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सर ये, और अगर सर इधर आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये। समझ में आ रहा होगा यार, सिंपल है तो, ठीक है बेटा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और वो फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए कि सर ई नेट the ring axis of the ring is always k cube x divided by r square plus x square power
3/2 होता है सर, मैं ऐसे इसको कर देता हूँ। ठीक बात, ओके। इसको थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से और कैसे कैसे चीजें उठ सकती हैं। तो आप मुझे ये बताओ, व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो e इज इक्वल टू क्या? सर x इज इक्वल टू 0 है तो e भी 0 होता है, क्योंकि सर सेंटर पे आ गया। वैसे भी इसमें वैल्यू पुट करेंगे सर तो ये 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। व्हेन x is equal to infinity, when x is equal to infinity, तो e is equal to क्या होगा? इसमें x लिमिट यार, कोई जो मैथ्स के बच्चे हैं लिमिट्स वगैरह जानते हैं वो जानते होंगे कि जैसे आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इन्फिनिटी नहीं हो गया है। लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन कॉमन सेंस के हिसाब से आप इसमें देख ही सकते हो ना। इन्फिनिटी कैसे हो सकता है? चार्ज यहाँ पर है, सेंटर पर 0 है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, पॉइंट चार्ज के हिसाब से कंसीडर करके देखो, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स जब इन्फिनिटी हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, वहां पर उसका इतना इम्पैक्ट आ ही नहीं पाएगा। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी इन्फिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो एक चीज आपके समझ में आ रही है कि सर ये एक्सिस ऑफ रिंग की अगर मैं बात करूं तो सर उसके सेंटर पर 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड और इन्फिनिटी पर 0 है। तो सर 0 से 0 जा रहा है, इसका मतलब बीच में कहीं क्या होगा? बीच में कहीं वो मैक्सिमम होगा। 0 से उसकी वैल्यू गई है और इन्फिनिटी पर भी 0 हुआ है, इसका मतलब बीच में कहीं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही होगी बेटा? मैक्सिमम हो रही होगी। कभी कभी आपसे अगर वही पूछ ले तो कि फाइंड द ई मैक्स, अब मैक्सिमम या मिनिमम जैसी चीजों के लिए मैंने आपको पहले भी थोड़ी सी हिंट दी है कि ऐसा इसमें क्या करना होता है कि सर हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसका एंड देन वी विल बी इक्वलिंग इट टू द 0। तो आप बेसिकली क्या करने वाले हो इसमें, फोर फोर ई मैक्स, फॉर ई मैक्स आप क्या करने वाले हैं इसमें, डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कीजिए, देन इक्वल इट टू द 0। ठीक है, अगर आप इसमें डी ई बाई डी एक्स करोगे, डी ई बाई डी एक्स जब आप करोगे तो कांस्टेंट है वो तो इक्वल टू 0 में उधर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या क्या चीज़ वो थोड़ी सी लग रही है उसको देखो। तो इसमें एक बार मैं क्या करूँ, इस चीज़ को मान के x का कर दूँ तो आई कैन से दिस इज 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 और ये x का 1 हो गया, प्लस अगली बार मैं उसका कर देता हूँ तो दिस विल बी x, इस बार हम इसका कर दें r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 है, ये तो जाएगा 5/2 और -3/2 और एक्स स्क्वायर का 2x। ये स्टेप्स अगर समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिजिक्स नहीं आ रही है, मैथ्स वीक है भाई। डिफरेंशिएशन थोड़ा सा दोबारा से फिर उसके फॉर्मूले रिवाइज कर लेना, हालांकि इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब आप इसमें से थोड़ा सा क्या चीज़ देखें, कॉमन लेके देखें। आप इसे 1 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 को मैं ले लूँ कॉमन, तो दिस विल बी व्हाट 1 माइनस 3x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये x और x बचा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ये 3/2 बाहर चला गया तो ये अंदर कितना बचेगा r स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ये 0 कर दिया तो ये फाइनल क्या बच जाएगा, ये दिस विल बी r स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर मीन्स
means r is equal to, sorry, x is equal to plus minus r upon root, plus minus r upon root 2। ठीक है, इसका मतलब एक बार प्लस आर बाई टू प्लस आर बाई रूट 2 पर मैक्सिमम होगा, एक बार माइनस माइनस इस डायरेक्शन के लिए कह सकते हैं, एक बार इसके लिए भी मैक्सिमम होगा। ग्राफ बना के अगर मैं इसका देखूं, हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर मैं ग्राफ बनाऊं किस किस का, इस डिस्टेंस का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो कैसे बनेगा, सेंटर पर 0 है और उसके बाद ये मैक्सिमम होके लगभग ऐसे निकल जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, ऐसे ही ये मैक्सिमम होके ऐसे इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा। एंड दिस मैक्सिमम इज वेयर, दिस इज r बाई रूट 2, और ऐसे ही ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है नेगेटिव डायरेक्शन का, ये होगा माइनस r अपॉन रूट 2। ठीक है, ये हुआ इसका ग्राफ। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब इस पर भी बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस के आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको हम देखेंगे। तब तक आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा। आज हम जो डेरिवेशंस देखे हैं उसको आप अपने हाथ से सॉल्व करना, क्योंकि यार इनकी ना बार बार जरूरत पड़ती है और बोर्ड में डेफिनेटली ना ये आते हैं। अभी तक दो दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे, वो इन्फिनिट वायर वाला, एक ही रिंग वाला। ये आपको पता होना चाहिए, लगभग इनमें से कोई हर बार एक एक डेरिवेशंस आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के आप देख लेना, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। हालांकि हार्ड नहीं है वो, बट जरूरी है, तो उसको रिवाइज करें और मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह भी सेंड कर दूंगा। सी इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक आप अपना ख्याल रखें। गुड बाय।